सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा पत्रिका टीवी का कि आज आपने हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और जो हमारे भाई लोकसभा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, विधानसभा के अंदर भी हमारे साथी है। और एक बात आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा, जब 2004 के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे पुरानी उस समय की सरकार ने, तब छात्र संघ चुनाव को शुरू कराने के लिए मैं विधायक था। 2010 में रघु शर्मा जी थे, प्रताप जी थे, और हम 3-4-5 लोगों ने, ये सत्ता दल के अंदर थे और मैं विपक्ष में था, फिर भी हमने विधानसभा की बेल के अंदर धरना दिया आप लोगों के लिए। और हमारे मन के अंदर ये इच्छा थी कि हम कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलें तो हमारे छोटे भाइयों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति से जो भी चुन के आता है वो दबंग होता है, वो लड़ाई लड़ता है, वो संघर्ष करके ही राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर काबिज होता है। और हम सब यहाँ जो बैठे हैं, अब आपके लिंगदो कमेटी जब से आई है, मैं तो लिंगदो कमेटी का हमेशा विरोधी रहा हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर भी बार बार लिंगदो कमेटी को भंग करके पुराने हिसाब से चुनाव कराने की बात कही थी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक बार चुनाव लड़ता है और वो 150 वोट से 200 वोट से हार जाता है तो उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। हम भी 2-2 बार चुनाव लड़े, ये भी 2 बार लड़े, आप 3 बार लड़े ना, लाउट जी 3 बार लड़े, रघु शर्मा जी अच्छा 2 बार लड़े। तो मतलब अगर उस समय लिंगदो कमेटी होती तो आज हम विधानसभा के अंदर नहीं होते। तो लिंगदो कमेटी के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं उससे तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई छात्र राजनीति कोई बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। फरवरी के अंदर जब छात्र संघ कार्यालय बंद करा देते, कहीं तो वीसी करवा देते हैं और कहीं कॉलेज के प्रिंसिपल करा देते हैं कि अब एग्जाम शुरू हो गए, छात्र संघ अध्यक्ष ताला लगा के अपने घर जाओ। तो मेरे हिसाब से तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होने चाहिए, ये लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने जो लागू किया है वो गलत है। और हम जब हमारा अगर मौका लगा आगे आने वाले चुनाव के अंदर तो ये तो तय है कि लिंगदो कमेटी को हम खत्म करेंगे राजस्थान। आप लिंगदो कमेटी की कुछ एक बार हनुमान जी आप बता रहे हैं कि कुछ सिफारिशें, लेकिन इसमें एक अहम चीज और भी है, क्योंकि पैसे का जो खर्च है उसका बोलबाला जो एक तरीके से कह सकते हैं धन बल जो है उसकी एक लिमिट तय करता है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो सबको पता है। लेकिन एक वो छात्र नेता जिसकी वित्तीय स्थिति नहीं है लेकिन वो राजनीति में कैरियर बनाना चाहता है, तो फिर वो तो इस हिसाब से अपना कैरियर आगे कैसे बढ़ाएगा? देखो, जो संघर्ष करता है निश्चित रूप से उसको आगे जगह भी मिलती है। यहाँ से 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर है और देश के अंदर भी बहुत बड़े नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान, ऐसे नेता छात्र संघों ने दिए हैं जिन्होंने देश की राजनीति के अंदर भी बहुत बड़ा नाम कमाया और वो गरीब घर से उठ के भी ऊपर गए। ऐसा नहीं धन बल से ही सारी चीज़ें विजय हासिल की जाए, बिना धन बल के भी अगर आप संघर्ष करोगे, हिम्मत रखोगे और लक्ष्य आपका अगर निर्धारित रहेगा, जैसा रघु शर्मा जी ने बताया था, तो निश्चित रूप से आप उस पद के उसमें भी वो पद हासिल करोगे। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज कल तो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे जैसे ही कोई संगठन या छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारी या कोई लीड करने वाला अगर छोटी सी बात को लेकर धरना देता है या प्रदर्शन करता है तो फटाक से पुलिस आ जाती है, लाठीचार्ज कर देती है। अभी 2-3 साल पहले मैंने देखा कि गर्ल्स लाठीचार्ज के अंदर घायल हो गई थी। मतलब कैंपस के अंदर जो स्वायत्ता थी वो खत्म हो गई। चाहे जिसको कुलपति बना दो, कुलपति शिक्षा मंत्री घर बैठा रहता है, छात्र संघ अध्यक्ष अपने जो बड़े नेता है, निर्दलियों का तो मैं नहीं कहता, लेकिन बाकी सब, मैं तो कहता हूँ कैंपस विश्वविद्यालय के अंदर बड़े दलों को अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए, इनको खुला वो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इससे ज़्यादा फायदा होगा। बाकी बड़े नेताओं के फिर एक ग्रुप में बढ़ जाते हैं और फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका प्रोफेसर से कोई सवाल इस बारे में? वर्तमान परिवेश में अगर छात्र राजनीति की बात करें तो जो पहले का समय था वहाँ उस समय कमिश्नरेट भी लागू नहीं था। वर्तमान समय में चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करें, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को नपुंसक बना दिया है। तो इसके ऊपर हमारे जो सभी लोग यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हम लोग पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, या हमारी मांग के लिए हम कैंपस में भी विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर 3PD जैसे संगीन मुकदमे लगा देते हैं? क्या हम लोग यहाँ राजनीति करना चाहते हैं? छात्र राजनीति की प्रथम पाठशाला है, लेकिन हम इस छात्र राजनीति की ओर किस ओर ले जा रहे हैं? क्यों, क्या वास्तव में यहाँ पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का दबदबा बढ़ता जा रहा है? अगर वो संघर्ष करके कोई आदमी आएगा तभी तो आपकी तकलीफ को समझेगा। मैं तो आपको भरोसा दिलाता हूँ, हमेशा आपके लिए हम लड़े। ये सत्ता पक्ष में थे, ये बैठे थे उस समय चुनाव कराने के लिए, और लिंगदो कमेटी से चुनाव नहीं हो। अगर लिंगदो कमेटी की सिफारिश को ख़त्म कर दो तो अपने आप जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। और हम जो आप कहना चाहते हो हम समझ गए कि पुराने जो भी लोग बैठे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि नए लोग राजनीति के अंदर आए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी पुराने लोगों की, तो वो जानबूझ के आपको रोकना चाहेंगे। मैं तो मेरी तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मुझे कहीं भी मौका मिला तो आपकी पुणे छात्र संघों की जो महत्व था वो स्थापित होगा।
हमारे जमाने के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष एसपी कलेक्टर को फ़ोन करता या गवर्नर से बात करता तो इमीडिएट बात भी हो जाती थी और कुलपति खुद मिलने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष को ढूंढते रहते थे। वो ज़माना था। अब एक ज़माना यह हो गया कि आपको एडम ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, रोज़ पढ़ रहे हैं अखबारों के अंदर। फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इन परिस्थितियों के अंदर भी आप लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हो, रोज़ पुलिस की लाठियाँ खा के भी आप अपने हिम्मत और हौसले के साथ बढ़े हो। मैं धन्यवाद दूंगा। छोटी बहनें जो आई है, ये भी विश्वविद्यालय उस जमाने के अंदर छात्राओं के अंदर इतना जोश नहीं था, इतनी छात्राएं नेता नहीं थी जितनी आज विश्वविद्यालय और राजस्थान की अन्य कॉलेजों से आगे बढ़ रही। लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहीं पर नहीं रहो, आप विधानसभा के अंदर आओ, लोकसभा में पहुंचो। मैं तो मेरी तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ेगा और हर जगह आपके लिए संघर्ष करेगा। कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ बैठे सारे करीब जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह के विधानसभा के अंदर पहुँचे, हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं, सब आपके साथ हैं। जानबूझ के सरकार ने छात्र संघों को पंगु बना दिया, इनकी कुलपति की और इनकी सबकी प्रिंसिपल की दादागिरी सब जगह राजस्थान के अंदर चलती है। कई जगह तो ड्रेस कोड लागू कर दिया प्रिंसिपल ने कि क्या आप ऐसे ड्रेस पहन का हो गए। एक छात्र संघ अध्यक्ष मुझे कह रहा था कि प्रिंसिपल ने कहा कि ऊपर का बटन बंद करो, आप अपना बटन बंद। तो ऐसी परिस्थितियां अगर हो जाएगी मेरे भाइयों, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोकतंत्र होगा। हमें नए लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता है और इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा।